पड़ रही भीषण गर्मी में अघोषित विद्युत कटौती को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों ने विद्युत निगम के कार्यालय पर की तालाबंदी, सड़क पर जाम लगाकर की नारेबाजी। विद्युत सप्लाई शुरू होने के बाद पुलिस ने खुलवाया जाम। भीषण गर्मी में सूने पड़े बाजार। धौलपुर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी में विद्युत कटौती कोड़ में खाच का काम कर रही है। 9 तपा शुरू होने से धौलपुर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है, जिससे पथरीला इलाका तप रहा है। तो वहीं दूसरी ओर विद्युत कटौती ने लोगों का जीना बेहाल कर रखा है। शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका, अघोषित विद्युत कटौती कई घंटे तक न होने से लोगों की दिनचर्या खासी प्रभावित हो रही है। रात रात भर बिजली नहीं आने से लोग इस भीषण गर्मी में खासे परेशान हो रहे हैं। शहर में विद्युत सप्लाई 24 घंटे में से मात्र 14 घंटे आ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में 6 घंटे ही सप्लाई दी जा रही है और रात भर बिजली काट दी जाती है, जिससे गर्मी के मौसम में पानी की सप्लाई भी बाधित हो रही है। अघोषित विद्युत कटौती को लेकर आज धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोग सैपो के विद्युत निगम कार्यालय पर ताला जड़ दिया। बिजली की कटौती के चलते क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति भी खासी प्रभावित है। बिजली घर पर ताला जड़ने के बाद प्रदर्शन करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि भीषण गर्मी के दौर में सैपो क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। लोगों ने बताया कि दिन भर विद्युत कटौती के बाद रात को भी सप्लाई बंद कर दी जाती है। रात भर बिजली काटने से गर्मी के मौसम में पानी की सप्लाई भी बाधित हो रही है। भीषण गर्मी के चलते लोग पहले से भी खासे परेशान हैं। ऐसे बिजली कटौती में उनका जीना मुहाल कर रखा है। बिजली संकट के बीच धौलपुर जिले का गैस आधारित धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद भी धौलपुर जिले के लोगों को सुचारू बिजली नहीं मिल रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि थर्मल पावर प्लांट की बिजली अन्य जिलों को दे दी जा रही है और धौलपुर को बिजली नहीं मिलने से बिजली की समस्या जस की तस बनी हुई है। आसमान से बरसती आग और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहे तापमान के कारण लू जैसे हालात हो गए हैं, जिसके चलते बाजार भी सूने नजर आ रहे हैं। आमतौर पर जिन बाजारों में भीड़ दिखाई देती है उन बाजारों में भी कुछ लोग ही नजर आ रहे हैं। सुबह से ही खिल रही तेज धूप और शाम को भी धूप के तेवरों के चलते कूलर पंखे भी फेल नजर आ रहे हैं। रात के तापमान 30 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी होने के कारण लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। यहाँ का जो स्थानीय डिस्कॉम का एईएन और जेईएन है वो यहाँ आ नहीं रहे हैं, कार्यालय पर रुकते नहीं हैं। 2 दिन बताते हैं, 2 दिन आते हैं वो, और इस भीषण गर्मी में वो धौलपुर में आराम फरमा रहे हैं। लोग परेशान हैं, व्यापारी वर्ग परेशान है। सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है आम आदमी की। पूरी रात हो गई, पूरी रात कोई सो नहीं पाया है। सुबह पानी की सप्लाई भी नहीं हुई है और न स्थानीय प्रशासन सुन रहा है और ना ही डिस्कॉम के अधिकारी सुन रहे हैं। कब तक ये जाम लगने की संभावना है? अब ये तो लाइट नहीं आएगी, कोई आश्वासन नहीं देगा उच्चाधिकारी, तब तक जाम लगा रहेगा। 24 घंटे से 1% लाइट नहीं आई है। छोटे छोटे बच्चों का बेहाल है। गर्मी का आप देख रहे हो क्या माहौल है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द जो विद्युत व्यवस्था है उसकी जल्द से सही कराया जाए, नहीं तो सभी सहयोग जनता उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अरे सर, ऐसा है वो लाइट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। लाइट हमारे गाँव में कल से बिल्कुल भी नहीं आई है। बच्चा परेशान है, सब कुछ। न तो पानी की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं गांव खपरेला का रहने वाला हूं सर। कल से लाइट नहीं आ रही है। तो अभी बता रहे थे आपके गांव से भी लोग आ रहे हैं प्रदर्शन में शामिल होने के लिए? हाँ, सामने होने के लिए कम से कम 100-150 लड़के व्यक्ति आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है लाइट की सर। बाइक सवार पिता पुत्र को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। पुत्र की मौत पर पिता गंभीर हालत में जयपुर किया रेफर। धौलपुर जिले के NH 44 फूलपुर गांव के चौराहे पर रविवार सुबह तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। दुर्घटना में 17 वर्षीय पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। पिता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नाजुक स्थिति होने पर चिकित्सकों ने हार्ट सेंटर रेफर कर दिया है। मृतक की डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के मुताबिक भवानी शंकरपुरा गांव निवासी रविंद्र सिंह कुशवाहा अपने पुत्र अनुज को बाइक पर बिठाकर मनिया कस्बे में जा रहा था। बाइक सवार पिता पुत्र जैसे ही फूलपुर चौराहे पर पहुंचे तो आगरा की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही कार ने रौंद दिया। दुर्घटना में पुत्र अनुज की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना को देख आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना की सूचना मनिया थाना पुलिस को दी। थाना स्थल पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन पिता की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जयपुर हार्ट सेंटर रेफर कर दिया है। पुत्र की डेड बॉडी को पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया है। घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि कार चालक दुर्घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजाखेड़ा के चंबल तटवर्ती बीहड़ में अज्ञात कारणों से अचानक लगी भीषण आग, दमकल की मदद से पाया काबू।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के कनाकी के बीहड़ों में आज अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर नगर पालिका से फायर ब्रिगेड को मौके पर रवाना किया गया, जहां दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। जानकारी के मुताबिक आज रविवार को कनाकी गांव के बीहड़ों में आग लगने की सूचना पर नगर पालिका से दमकल मौके पर रवाना की गई। हवा के झोंकों के साथ आग की लपटें करीब 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में फैल गईं। ऐसे में दमकल चालक जितेंद्र सिंह, फायरमैन प्रभारी पप्पू गुर्जर, कुलदीप आदि ने दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं इस आग हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। धौलपुर भरतपुर मार्ग पर तशीमो गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक महिला के परिजनों ने बताया कि चंदेकापुरा निवासी महिला संजू पत्नी निरंजन घरेलू सामान लेने ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर चंदेपुरा से तसीबो बाजार गई थी, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली से उतरते वक्त उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रैक्टर ट्रॉली से नीचे गिर पड़ी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से निजी वाहन के द्वारा महिला को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने महिला का स्वास्थ्य परीक्षण कर महिला को मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अस्पताल में स्थित पुलिस चौकी को दे दी गई है। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में महिला के शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। घटना जब ये आ रही थी अपने घर से आई थी, ये ट्रैक्टर में बैठ के आई थी और ट्रैक्टर में बैठ के आई हैं तसीमो जो उतरी हैं। उतरते वक्त इनका पैर फिसला, क्या हुआ है ये पीछे की साइड गिर गई हैं। वहाँ पर इनको होश नहीं था। हम इनको हॉस्पिटल सरकारी में लेके आए, वहाँ पर इनको डॉक्टर ने इलाज चलाया है, लेकिन सुबह के 8 बजे करीब कह दिया कि मृत घोषित हो। तसीमो चौनाखेड़ा रोड पर एक ट्रैक्टर से एक लेडीज का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक महिला घायल थी, जो दौरान इलाज आज सदर अस्पताल धौलपुर में मृत्यु हो गई। परिजनों के आने पर तहरीर पेश की, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। जिरौली फाटक के पास ऑटो ने यातायात कर्मी को मारी टक्कर, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया भर्ती। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र के जिरौली फाटक के पास तेज रफ्तार ऑटो ने ड्यूटी पर तैनात यातायात कर्मी को टक्कर मार दी। ऑटो की टक्कर से यातायात कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अन्य लोगों की मदद से गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में भर्ती 32 वर्षीय सुनील पुत्र बलवीर ने बताया कि उसकी ड्यूटी जिरौली फाटक के पास बने कट पर लगी हुई थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से आए ऑटो ने उसको टक्कर मार दी। हादसे के बाद ऑटो ड्राइवर ऑटो को लेकर मौके से फरार हो गया। घटना को लेकर अन्य लोगों की मदद से निजी वाहन के द्वारा यातायात कर्मी को जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां पर घायल सिपाही का उपचार जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में डॉक्टरों की देखरेख में जारी है। पत्थर से भरे ट्रैक्टर ने सवारी से भरे टेम्पो को पीछे से मारी टक्कर, 5 जने हुए घायल। आज दोपहर NH 44 पर सदर थाने के पास सूर्या पेट्रोल पंप के सामने पत्थर से भरे हुए ट्रैक्टर ने मनिया की तरफ से सवारी लेकर धौलपुर आ रहे टेम्पो में टक्कर मार दी। ट्रैक्टर द्वारा टेम्पो में पीछे से दी गई टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ही वाहन अनियंत्रित होकर पलट गए। दुर्घटना में 5 लोग घायल हो गए। सूर्या पेट्रोल पंप से डीजल ले रही कंचनपुर लोकेशन की एम्बुलेंस 108 के स्टाफ के बिना सूचना के मानव धर्म का पालन करते हुए तत्काल तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में की इमरजेंसी में भर्ती कराया। धौलपुर शहर के नगर परिषद कार्यालय के पास राना मैरिज होम में चल रहे एक निजी नर्सिंग होम में 50 साल के अधेड़ मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई। मरीज के परिजनों ने चिकित्सक राजेश जातौन पर गलत दवा एवं हैवी डोज लगाने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। मामले से स्थानीय निहालगंज थाना पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस ने परिजनों से तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। परिजन जगदीश कुशवाहा ने बताया उसके दादा 50 वर्षीय पन्नालाल कुशवाहा पुत्र श्यामलाल कुशवाहा निवासी घड़ी खिराना की शनिवार सुबह कंधे एवं गर्दन में दर्द की शिकायत हुई थी, जिन्हें धौलपुर शहर के नगर परिषद कार्यालय के पास डॉक्टर राजेश जातौन के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। चिकित्सक ने अस्पताल में भर्ती कराकर ड्रिप इंजेक्शन आदि मेडिसिन देकर उपचार भी शुरू करा दिया। उपचार शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही पन्नालाल की तबीयत बिगड़ने लग गई। घबराहट और बेचैनी अधिक शिकायत होने पर दवा के रिएक्शन जैसे हालत बन गई। कुछ समय के पश्चात पन्नालाल अचेत हो गया। हालत बिगड़ने पर चिकित्सक डॉक्टर राजेश जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया। पन्नालाल की मौत हो जाने से परिजनों में मातम पसर गया। परिजनों ने निजी क्लिनिक पर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पन्नालाल यहाँ राजेश जातौन के हॉस्पिटल में लेके आया था सुबह यहाँ 9 बजे उनको दिखा के
तो यहाँ पर उन्होंने बोला था ये 2 दिन के लिए एडमिट कर ले, एडमिट कर दिया। यहाँ सिर्फ कमर गर्दन में या कमरे में दर्द था और कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने यहाँ आके एडमिट करवा लिया और सुबह बढ़िया कोई डोज लगाया, दर्द बंद हो गया। फिर बाद में आके पता नहीं क्या डाल दिया, क्या लगा दिया उसमें, वो एकदम घबराहट सी और सांस भी फूलना चालू हो गया। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा रविवार को इंदिरा स्टेडियम बड़ी फील्ड धौलपुर पर जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में चल रहे ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों को खेल मैदान पर होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं से जीवन की रक्षा करने के लिए प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में प्रशिक्षक डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा ने खेल मैदान एवं जिम में व्यायाम करने हुए होने वाले हार्ट अटैक, अचानक बेहोश होना आदि आकस्मिक दुर्घटनाओं में जीवन रक्षा के लिए बेहोश व्यक्ति को होश में लाने एवं सीपीआर किन परिस्थितियों में दिया जाता है की जानकारी दी गई। साथ ही खिलाड़ियों को सीपीआर देने का अभ्यास कराया गया। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि खेल मैदान पर होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं में चिकित्सकीय सुविधाएं मिलने से पहले साथी खिलाड़ियों द्वारा प्राथमिक उपचार के गुर सिखाए गए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसी भी सड़क दुर्घटना एवं घरों में इस प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होती है तो घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के माध्यम से उसके जीवन को बचाया जा सकता है। जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष भूपेंद्र राणा ने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण खिलाड़ियों के लिए बहुत आवश्यक है। आज 150 से अधिक खिलाड़ियों ने प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस अवसर पर क्रिकेट कोच दुष्यंत त्यागी, संजीव कुमार, राघवेंद्र गहलोत आदि मौजूद थे। आज हमने फर्स्ट एड सीखा है, सीपीआर सीखा है, जिससे कोई व्यक्ति बेहोश हो उसको जीवित करें कैसे करें और जो व्यक्ति मर जाए उसको पुनर्जीवित कैसे करें। आज हमें सिखाया कि रेड क्रॉस सोसाइटी ने यह सिखाया कि हमें सीपीआर कैसे देना है। यदि कोई व्यक्ति बेहोश या उसकी सांस या चल रही है तो उसे हम कैसे जीवित कर सकते हैं, जिससे और हमें सीपीआर का उपयोग करना चाहिए। जहाँ पर व्यक्ति बेहोश हुआ है सीपीआर का उपयोग करना चाहिए। यह घरों और ग्राम क्रिकेटर वगैरह के लिए बहुत उपयोगी होता है। खेल मैदानों पर होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में चलाए जा रहे समर कैंप के अंदर खिलाड़ियों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई, जिसके अंतर्गत अगर कोई खिलाड़ी अचानक बेहोश होता है या हार्ट अटैक आता है, क्योंकि आजकल ये घटनाएं बहुत हो रही हैं, दौड़ते समय या जिम के अंदर वर्कआउट करते समय हार्ट अटैक की समस्याएं बहुत आए दिन देखी जा रही है। उनसे बचने के लिए युवा खिलाड़ियों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई, जिसके अंतर्गत वो डॉक्टरी व्यवस्थाएं होने से पहले, चिकित्सकीय व्यवस्था होने से पहले खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को फर्स्ट एड देकर खिलाड़ियों की जान बचाई जा सकती है। इसमें सीपीआर मुख्यतया बच्चों को सिखाया गया, बेहोश होने पर भी कैसे उसको होश में लाया जाएगा इस प्रकार का सिखाया गया, जिससे कि बच्चों को लाभ हो। देश के भविष्य हैं, इनको हम किस तरीके से बचाया जा सकता है, इस प्रकार ये प्रयास किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक बच्चों को अगर कोई आकस्मिक घटना हो जाती है, बच्चा बेहोश हो जाता है या चक्कर खा के गिर पड़ता है या अकस्मात उसको कोई हार्ट में दिक्कत आती है, तो उसके बारे में सीआरपी बच्चों को देकर या कोई भी मरीज इसका होता है उसको सीआरपी देकर किस तरह से बचाया जाता है, ये डॉक्टर साहब द्वारा और रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव श्री संजीव श्रीवास्तव द्वारा बच्चों को डेमो करके बताया गया। इसके लिए जिला क्रिकेट संघ रेड क्रॉस सोसाइटी का बहुत आभार प्रकट करता है और धन्यवाद प्रकट करता है। धौलपुर जिला फुटबॉल संघ धौलपुर की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रहे समर फुटबॉल बेबी लीग का फाइनल मुकाबला नगर परिषद धौलपुर सभापति खुशबू सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों के अंदर अपने खेल को लेकर जो जुनून है उसे बरकरार रखें और जब तक अपनी मंजिल हासिल न कर लें तब तक नियमित रूप से प्रयत्न करते रहें। उन्होंने फुटबॉल केक काटकर सभी को फुटबॉल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिले के खिलाड़ियों में फुटबॉल के प्रति पहली बार इतनी दीवानगी देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से इसके लिए आयोजन कमेटी धन्यवाद की पात्र है। इस अवसर पर आयोजित फाइनल मुकाबले पेनल्टी शूटआउट के माध्यम से निकाला गया, जिसमें तालाबे शाही वॉरियर्स ने बचकुंड सुपर किंग को 3-2 से हरा दिया।
फर्स्ट हाफ दोनों ही टीमों ने एक एक गोल किया। इसके बाद सेकेंड हाफ में दोनों में से कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई और परिणाम पेनल्टी शूट आउट तक जा पहुंचा। इसके बाद तालाबी शाही वॉरियर्स ने 3-2 से फाइनल खिताब जीता और ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ की ओर से बेस्ट प्लेयर का खिताब अंगद तोमर तथा बेस्ट गोलकीपर ब्रजेश एवं बेस्ट स्कोरर छोटू तथा अमेजिंग प्लेयर के रूप में दीपक को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के सचिव गुरमीत मान ने सभी मंचासीन अतिथियों का माला पहनाकर उनका सम्मान किया तथा समर बेबी फुटबॉल लीग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा डे नाइट बेबी फुटबॉल को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले के जो भी खिलाड़ी इसमें सहभागिता निभाना चाहते हैं वे अपना नामांकन दर्ज करा सकते हैं। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। जिला स्काउट गाइड द्वारा आयोजित कौशल विकास एवं अभिरुचि शिविर में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत से नो टू ड्रग्स विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्काउट गाइड कौशल विकास प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त शिक्षाविद पूर्व बीईओ बाड़ी बच्चू सिंह मीणा ने नशा को नकारात्मक बताते हुए कहा कि नशा हमारे बीच एक सामाजिक समस्या के रूप में मौजूद है जो सभी व्यसनों का बाप है। 12 साल के बच्चों से लेकर बुजुर्ग आयु तक के लोग एक आम नशा तंबाकू गुटखा से ग्रसित है। संपूर्ण विश्व में नशा एक जाल की तरह फैला हुआ है और इससे बचने के लिए बहुत ही ठोस और सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य संस्कृत विद्यालय धौलपुर राघवेंद्र शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी चीज का अति प्रयोग नशा है जो नशे की जड़ है, जो नाश की जड़ है। आजकल नवयुवकों में इसका फैशन तेजी से बढ़ता जा रहा है। नवयुवक झूठी आधुनिकता के नाम पर अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने आध्यात्मिक खेल से जोड़कर कहानी एवं वृत्तांत सुनाकर नशा छोड़ने की नसीहत दी। व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि हमको जीवन में नशा नहीं करना चाहिए, इसके लिए संकल्प लें। नशा मुक्ति के लिए नशा करने वाले व्यक्ति के साथ सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि वह नशा न करने के लिए प्रेरित हो। कार्यशाला में उपस्थित सभी स्वयंसेवक एवं छात्राओं ने नशा मुक्ति पर अपने विचार रखे और कहा कि वह नशे के हानिकारक प्रभाव की वीडियो बनाकर लोगों में नशा न करने के प्रति जागरूकता फैलाएंगी और नशा मुक्त होने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगी। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई गई। निर्विरोध सुनील कुशवाहा बने युवा कुशवाहा महासभा तहसील इकाई सेपो के अध्यक्ष। रविवार को सूर्यवंशी कुशवाहा क्षत्रिय महासभा इकाई की बैठक का आयोजन जय भोले कुशवाहा विकास समिति के तत्वाधान में सेपो उपखंड मुख्यालय बाड़ी रोड स्थित मड़ी मोहल्ला में किया गया। बैठक की अध्यक्षता सादीलाल कुशवाहा ने की, जिसमें युवा कुशवाहा महासभा तहसील इकाई सेपो के चुनाव के लिए प्रस्ताव रखा गया। इस अवसर पर लवकुश सेना के राजस्थान प्रदेश प्रभारी रामकिशन फौजी ने सुनील कुशवाहा खपरेला के नाम का प्रस्ताव रखा तो सर्वसम्मति से सुनील कुशवाहा के नाम पर सहमति बन गई। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित जय भोले कुशवाहा विकास समिति के अध्यक्ष एवं लवकुश सेना के संरक्षक रामहित कुशवाहा ने सुनील कुशवाहा के नाम पर गोपनीय मंथन करने के बाद युवा कुशवाहा महासभा तहसील इकाई सेपो का अध्यक्ष बनाए जाने की आधिकारिक घोषणा करते हुए वहां उपस्थित सभी समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया। मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा ने बताया कि इस अवसर पर जय भोले समिति अध्यक्ष रामहित कुशवाहा समेत अन्य सहमति प्रदान की। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future.